नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल में जैसे ही विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और ममता बनर्जी तीसरी बार चीफ मिनिस्टर बन गई, वैसे ही पश्चिम बंगाल में बंगाल के विभाजन की चर्चा एक बार फिर से गर्म हो गई है। और इस चर्चा को इस बार उठाया है बीजेपी के दो सांसदों ने, और इन सांसदों ने थोड़ा थोड़ा सा अलग अलग हिसाब से अपनी राजनीतिक हितों के हिसाब से ये चर्चा उठाई है। और बीजेपी ने साफ तौर पर ये कह दिया है कि भाई इन दोनों सांसदों की जो ये राय है ये इनकी निजी राय है, हमारी राय नहीं है, हम इस लाइन पर फॉलो करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। और हकीकत बात ये भी है कि बीजेपी वास्तव में नहीं चाहती कि पश्चिम बंगाल का विभाजन हो। ये आपको मैं आगे बताऊंगा कि क्यों नहीं चाहती और इसके पीछे बीजेपी की मंशा क्या हो सकती है कि वो क्यों पश्चिम बंगाल के विभाजन से किनारा कर रही है, जबकि पश्चिम बंगाल में कई धड़े ऐसे हैं जो पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग बरसों बरस से करते चले आ रहे हैं और बीजेपी ने समय समय पर उनका लाभ भी उठाया है। मैं आपको बताता हूं इसके बारे में। पहले आपको ये जान लेना जरूरी है कि हाल ही में बीजेपी की तरफ से ये मांग किन लोगों ने उठाई है। ये जो मांग उठी, पहली मांग 13 जून को एक बयान छपा अलीपुरद्वार के बीजेपी सांसद जॉन बारला का, और उन्होंने कहा कि उत्तरी बंगाल को अलग राज्य बनाया जाना चाहिए। इसके बाद 21 जून को बयान आया बिष्णुपुर के सांसद सौमित्र खान का, और उन्होंने कहा कि जंगल महल का जो इलाका है, जो माओवादी बेल्ट रही है पहले, उन्होंने कहा कि इसको अलग राज्य बनाया जाए और इस इलाके का लंबे समय से डेवलपमेंट नहीं है, इसलिए यहाँ का अलग राज्य बनाया जाना बहुत ज़रूरी है। और फिलहाल कुछ दिन बाद ही, इनके 1 या 2 दिन बाद ही जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप घोष, उनका बयान आ गया कि भाई हम इससे बिल्कुल सहमत नहीं हैं और ये इनकी अपनी लाइन है और ये इनका अपना वक्तव्य है। हालांकि बीजेपी के कुछ लोगों ने ये तक डिमांड कर डाली कि इनकी मांग बिल्कुल सही है, और इन लोगों ने ये तक कह डाला कि हम मानसून सत्र में जो नॉर्थ बंगाल के विधायक हैं बीजेपी के और 4-5 सांसद हैं, उन लोगों से बात करके हम मानसून सत्र में इसको पूरा जोर शोर से उठाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी बीजेपी का जो टॉप लेवल है, जो टॉप लेवल माइंड है, वो इससे बिल्कुल किनारा कर रहा है। मैं आपको बताता हूँ कि ये मांग कोई नई नहीं है और लगभग 3 दशकों से यहाँ पर पश्चिम बंगाल के विभाजन की मांग चलती रही है। सबसे पहले यहाँ गोरखालैंड आंदोलन हुआ था और दार्जिलिंग का जो पहाड़ी इलाका है उसको अलग गोरखा राज्य बनाने की मांग 80s में कभी उठी थी, और उस समय इसकी शुरुआत की थी गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जिसे GNLF कहते हैं, के नेता और उसके संस्थापक सुभाष घीसिंग ने। 1985-86 में यह आंदोलन बहुत पीक पर गया और इस जैसा आंदोलन बंगाल के विभाजन को लेकर आज तक नहीं हुआ। बताया जाता है कि लगभग 1200 के करीब लोग इस आंदोलन में मारे गए थे और कई जगह इसने हिंसक रूप धारण कर लिया था। बाद में जब ये हिंसा बढ़ गई, प्रेशर बढ़ गया, तो उसके बाद पश्चिम बंगाल की वामपंथी सरकार ने ये कहा कि हम दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल, जिसे DGHC कहते हैं, इसका गठन कर देते हैं, जो दार्जिलिंग का और बाकी जो नॉर्थ बंगाल का हिल एरिया है उसके डेवलपमेंट का काम देखेगी, और इसको आप ये समझ लीजिए कि ये काम काज करेगी पूरा, और एक तरह से ये एक ऑटोनॉमस बॉडी होगी और अपने सारे अधिकार इसके पास होंगे, अपना काम, वित्तीय अधिकार, सारे कुछ इसके पास होंगे, और इसका 23 साल तक अस्तित्व रहा भी। लेकिन इसके मामले में एक लगातार बात ये बनी रही कि इसमें जो है सरकार का हस्तक्षेप बना रहता है, और इसकी वजह से इसका जो बनाने का उद्देश्य था वो सफल नहीं हो पाया। 2007 के बाद से सुभाष घीसिंग के जो पुराने साथी रहे हैं विमल गुरुंग, उन्होंने इसकी कमान संभाली। उन्होंने GNLF से अलग होकर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा बनाया। 2011, 2013, 2017 में इन्होंने बड़े आंदोलन किए, और 2011 में इस जो ये हिल काउंसिल बनी थी, इसको गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि GTA का नाम दे दिया गया, और दार्जिलिंग के साथ साथ इसमें कलिम्पोंग का इलाका भी मिला दिया गया, और इसने DGHC को पूरी तरीके से रिप्लेस कर लिया। लेकिन बिमल गुरुंग ने इससे खुद को अलग कर लिया। उनका यह कहना था कि राज्य सरकार का इसमें हस्तक्षेप है और राज्य सरकार इसको अपने कंट्रोल में लेना चाहती है।
राज्य सरकार नहीं चाहती कि गोरखा साम्राज्य अलग रहे, और उस समय ममता बनर्जी की सरकार बन चुकी थी 2011 में, आपको मैं बताऊं। और विमल गुरुंग अप्रत्यक्ष रूप से बीजेपी के सपोर्ट में चले गए थे। उन्हें लग रहा था कि बीजेपी आने वाले समय में बड़ी फोर्स हो सकती है, और यहाँ पर 2009 में भी बीजेपी ने कुछ सीटें जीती थी, तो इसलिए उनका एक माहौल सा ऐसा बना कि विमल गुरुंग के बारे में ये कहा जाने लगा कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। और गोरखालैंड का आंदोलन विमल गुरुंग ने नए तरीके से शुरू ही कर दिया था। और 2017 में एक बड़ी घटना हुई। 2017 में दार्जिलिंग में 104 दिन का लंबा शटडाउन हुआ। इससे सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया, और ममता बनर्जी ने विमल गुरुंग को अरेस्ट करने के आदेश दे दिए, और विमल गुरुंग तब से अंडरग्राउंड हो गया। और इसके बाद आप जानते हैं 2017 के बाद 2020 में विमल गुरुंग एकदम से प्रकट होता है और कह देता है कि मैं ममता बनर्जी के साथ हूँ। देखिए ममता बनर्जी का कितना प्रेशर है कि विमल गुरुंग तुरंत ठिकाने आ जाता है, और विमल गुरुंग शामिल हो जाता है ममता बनर्जी के धड़े में, और टीएमसी को समर्थन देने का ऐलान कर देता है। और 2021 में ममता बनर्जी की सरकार फिर से तीसरी बार बन जाती है, और गोरखालैंड की मांग बिल्कुल जीरो हो जाती है। यहाँ पर बीजेपी का भी एक बड़ा रोल है। बीजेपी लगातार दार्जिलिंग और उसके आसपास का नॉर्थ बंगाल का जो इलाका है वहाँ बड़ी सफलता हासिल करती रही है, लेकिन गोरखालैंड की मांग को लेकर कभी बीजेपी ने कोई सीरियस नोट अपनी तरफ से जारी नहीं किया है। पश्चिम बंगाल में केवल गोरखालैंड की मांग ही नहीं है, कामतापुर आंदोलन के बारे में आपको मैं बताऊंगा। यहाँ पर एक दलित जाति है जिसे कहा जाता है कोच राजबोंगशी। इनका एक आंदोलन उत्तर बंगाल के 8 में से 7 जिलों में, जिसमें कूच बिहार भी शामिल है, काफ़ी समय तक चला। और इसमें असम के जो कोकराझार, बोनगे गांव, धुबरी व गोलापारा जो असम के 2 जिले हैं, इन सब को मिलाकर, इसके अलावा बिहार का जो किशनगंज है और नेपाल का जो झापा डिस्ट्रिक्ट है, इन सब इलाकों में ये आंदोलन फैल गया था। इस बिरादरी के लोग इन सब इलाकों में रहते हैं, और इन सब की ये मांग थी कि इस पूरे क्षेत्र को मिलाकर एक अलग राज्य बनाया जाए। कूच बिहार इसका वैसे सेंटर बना रहा। कूच बिहार में ये काम, इसका एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा रही, और 1995 में इसकी मांग को पहली बार उठाया गया, और इसके लिए एक कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया गया, जिसको KLO कहते हैं, कामतापुर लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। और ये एक आर्म्ड मिलिटेंट संगठन था, जिसे आप कह सकते हैं कि एक तरह का आतंकी संगठन था। लेकिन इसने अपनी बिरादरी की बेरोजगारी की समस्याओं को उठाया, भाषा, इनके ज़मीन के हक को इन्होंने याद किया, आर्थिक मामलों को लेकर, इनके पिछड़ेपन को लेकर इन्होंने मांग की। लेकिन 2000 तक आते आते इसने दम तोड़ दिया, क्योंकि इसके कई नेताओं को ममता बनर्जी ने गिरफ्तार करवाया, वामपंथी सरकार ने गिरफ्तार करवाया, और 2000 तक आते आते ये आंदोलन खत्म होने लगा। और इसके जो छात्र संगठन बना था उसके नेताओं को भी जेलों में ठूस दिया गया, और वाम दलों ने इस कामतापुर आंदोलन को एकदम से फिनिश कर दिया। इसके अलावा एक और आंदोलन पश्चिम बंगाल में चला, जिसे ग्रेटर कूच बिहार का राज्य बनाए जाने की एक मांग उठी थी। 1998 में ग्रेटर कूच बिहार पीपुल्स एसोसिएशन थी, जिसे GCPA कहते हैं, और उसके महासचिव बांग्शी बदन बर्मन ने उत्तरी बंगाल के 7 जिले और प्लस असम के 3 जिले, जो मैंने पहले भी बताए थे, जो कामतापुर आंदोलन के समय भी मांग उठी थी, उनको मिलाकर एक अलग स्टेट बनाने की मांग की। वैसे आपको बताऊं कि 1949 में कूच बिहार को भारत में C श्रेणी के राज्य के रूप में मिलाया गया था, और ये एक तरह की किंगडम थी, एक तरह की रियासत थी। और 1950 में इसके कई हिस्से बांटकर इसे असम और बंगाल में मिला दिया गया था। तो इसीलिए ग्रेटर कूच बिहार जो आंदोलन था, उसमें यह थी कि जो 1949 से पहले का जो कूच बिहार था उसे फिर से रिस्टोर किया जाए। लेकिन ये आंदोलन गति नहीं पकड़ सका। 2005 में बर्मन को गिरफ्तार कर लिया गया, और 2008 के बाद से कोई बड़ा आंदोलन नहीं हुआ। 2008 में यहाँ पर जो 55 नेता इनके गिरफ्तार हुए थे, जिसमें बर्मन भी शामिल थे, उनकी रिहाई के लिए आमरण अनशन भी किया था, और इसे ग्रेटर कूच बिहार डेमोक्रेटिक पार्टी ने लीड किया था। लेकिन इसके बाद इन नेताओं की रिहाई के बाद कुछ नेता रिहा हो गए, कुछ नेता गिरफ्तार हो गए, कुछ लोगों ने अपना जो राजनीतिक मोटिव था वो बदल लिया, कुछ दूसरे राजनीतिक दलों में शिफ्ट हो गए, और इस तरीके से ये आंदोलन खत्म हो गया।
अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इतने बड़े बड़े 2-3 आंदोलन होने के बाद भी बीजेपी ने क्यों इस आंदोलन को और इस नॉर्थ बंगाल के कॉन्सेप्ट को आज तक स्वीकार नहीं किया है। दरअसल बीजेपी की मंशा है कि वो पूरे के पूरे पश्चिम बंगाल पर अपनी सत्ता हासिल करे। ये एक बहुत बड़ी मंशा है और जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी और उन सब से जो इमोशंस पुराने जुड़े हुए हैं, बीजेपी के संस्थापकों से पुराने इमोशंस जुड़े हुए हैं, वो सब लोग चाहते हैं कि हम बंगाल में अपनी सरकार बनाएं। और अगर आप नॉर्थ बंगाल को इससे अलग कर देंगे या गोरखालैंड को अलग कर देंगे तो आप केवल उसी हिस्से तक सीमित होकर रह जाएंगे, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की जब सरकार थी केंद्र में, तो उत्तर प्रदेश में से उत्तराखंड अलग किया था। उत्तराखंड में सरकार बीजेपी की शुरू में तो बन गई, लेकिन उसके बाद फिर कांग्रेस की सरकार आ गई और लगभग 20-25 साल के बाद उत्तर प्रदेश में बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ अपनी सत्ता में वापसी कर सकी। तो बीजेपी घबराती है और मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी की भी पॉलिसी ये है कि छोटे स्टेट्स न किया जाएं। उनकी सरकार को 7 साल हो चुके हैं चलते हुए, फुल मैंडेट की सरकार है। वो चाहते तो कई स्टेट्स में डिमांड को पूरा कर सकते थे और छोटे छोटे राज्यों को वो अस्तित्व में ला सकते थे, लेकिन मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की जो टीम है वो राज्यों के पुनर्गठन या नए राज्यों को बनाने में दिलचस्पी नहीं रखती है और पश्चिम बंगाल को वो पूरा का पूरा साबुत का साबुत ही हथियाना चाहते हैं। तो इसी वजह से बीजेपी इस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रही है। मुझे नहीं लगता कि बंगाल के विभाजन की मांग को केंद्रीय स्तर पर बीजेपी में कोई बहुत बड़ा ठोस समर्थन मिल पाएगा। देखते हैं आगे क्या होता है। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, अपने कमेंट्स ज़रूर दें और अगर आप मेरे चैनल के सदस्य नहीं हैं तो ज़रूर बनें, क्योंकि चैनल के सदस्य बनने के साथ साथ आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। हमारा जो रोज़ाना का और रात को एक शो होता है, उसमें आप लाइव चैट के थ्रू, सुपर चैट के माध्यम से मुझसे जुड़ सकते हैं, मुझसे चर्चा कर सकते हैं। तो देखते रहिए हर्ष की बात लाइव। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रवीना टंडन और आप देख रहे हैं हर्ष की बात। हर्ष जी एक बहुत ही सीनियर और बहुत ही समझदार जर्नलिस्ट हैं एंड मेरे मित्र भी हैं। तो बहुत खुशी है मुझे आपको बताने के लिए कि उनका ये जो YouTube चैनल है बहुत ही कामयाब है और उसके लिए मैं उनको बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ। एंड एक चीज़ ज़रूर कहूँगी उनके लिए कि वो बहुत एक अच्छे इंसान भी हैं। इंसान होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि वो अपने आप अपनी लिखावट में आ जाता है। तो बहुत ही कम ऐसे हमारे होनहार जर्नलिस्ट रह गए हैं हमारी इंडस्ट्री में जो सोचकर और समझदारी के साथ, रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी के साथ आर्टिकल्स लिखते हैं। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस हर्ष जी एंड आप लोग ज़रूर देखिए, लाइक कीजिए हर्ष की बात।